स्टूडेंट प्रश्नावली 16.1 का 7वां प्रश्न लिखा है कि 40 बच्चों का टीवी प्रोग्राम समय। ठीक है, प्रश्न थोड़ा लंबा था, आपने जो है वीडियो देखने के पहले पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, तो 40 बच्चे जो टीवी में कितने घंटे समय बिताता है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, जैसे 1, 5, 6, 6, 2, 7 ऐसे करके यहाँ तक का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा से नहीं दिख रहा होगा तो हाँ। अब इसमें हमें 5 ठो प्रश्न पूछा है। पहला वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी बनाना है। उसके बाद प्रथम वर्गांतर की सीमा, चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा, सातवें वर्गांतर का वर्गांक, कितने बच्चों ने 20 से अधिक समय टीवी देखा। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इस पहले वाले का हल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला को देखिए, तो यहाँ पर जो है बच्चे के द्वारा जो टीवी देखने वाला समय है, तो एक इस पर सारणी बनाएंगे तो एक जगह समय लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इधर टीवी और इधर समय लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना कि टीवी देखने वाला समय से करके। ठीक है, उसके बाद गणना चिन्ह डालना पड़ता है, इसको टैली चिन्ह भी बोलते हैं। उसके बाद क्या रहता है, बारंबारता। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए सबसे पहले में क्या बोला गया है, वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी बोल रहा है। ठीक है, मतलब हमें जो है 5 के अंतराल में बनाना है। ठीक है, जैसे कि 1 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, इस प्रकार जो है हमें बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम देखिए उसके अनुसार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे कम यहाँ देखेंगे तो कहीं पर 0 है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 0 नहीं, 1 है, तो जितना दिया है उससे हमें एक कम का ही लेना है। तो यहाँ पर 1 दिया है तो हम 1 से कम लेकर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 का अंतराल वाला है तो इसमें से हम 5 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, वर्ग माप 5 वाली बन गया। इसी तरह से अगला वाला क्या लेंगे हम, 5 से 10 ले लेंगे। इसके बाद अगला वाला, थोड़ा से लाइन अच्छा नहीं बना। ठीक है, इसके बाद जो है 10 से 15 ले सकते हैं, और इसी प्रकार 15 से 20। कहाँ तक के लेना है देखिए, जिसमें सब संख्या समा सके। जैसे यहाँ पर 35 तक का दिया है, 35 से और अधिकतम दिया होगा कि नहीं दिया है, तो 35 से अधिकतम नहीं दिख रहा है, यहाँ 36 दिख रहा है। ठीक है, तो हमें लगभग 40 तक का लेना होगा। ठीक है, तो 20 के बाद हम जो है 20 से 25 तक का भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे बाद में, सबसे पहले इसको भरते जाएंगे। देखिए 0 से 5 तक के कौन कौन अंक है जो 0 से 5 के अंदर आ सकता है, तो देखिए 0 और 5 के अंदर करना, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक का आएगा। 5 को नहीं लेना होता है। ठीक है, इसमें 5 जो है इसके नीचे वाला में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 0 से 4 तक को लेना होगा। तो यहाँ पर 1 ये मिल गया, 1। ठीक है, 1, और ये भी इसी के अंदर आएगा, 2, ये भी आएगा, 3, 5 को नहीं ले सकते, 3 ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, ये 4 भी इसी के अंदर आ जाएगा, ये 2 भी आएगा, और देखेंगे 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कितने गोला मारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 आया है। तो यहाँ पर बारंबारता में 8 लिखेंगे, और यहाँ जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे एक जगह काट देंगे, तो ये 5 हुआ और ये 3, तो 8 हो गया। ठीक है, तो बारंबारता सारणी इस तरह से भरते जाते हैं। अब इसी तरह देखिए, अब जो है 5 से 10 बोल रहा है। 5 से 10 मतलब इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 को छोड़ देना है। ठीक है, 10 नहीं आएगा इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 हो गया, 3, 4, 5, 5 ये नहीं आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसमें जो है 10 संख्या आ रहा है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और यहाँ इस तरह से 5 5 का 2 गुच्छा बना देना है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। और क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद जो है 10 से 15, यानी कि हमें 10, 11, 12, 13 और 14 तक को लेना है। ठीक है, 15 को नहीं लेना है। तो इस तरह से 5 अंक लेना है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये 10 1 हो गया, 1, 12 भी इसमें आएगा, 2 ये भी आएगा, 3 ये भी आएगा, 4, ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, 6। ठीक है, बस 6 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे 5 का एक जोड़ी गुच्छा बनाएंगे और 1 कर देंगे। ठीक है, तो 6 मिल गया। अब इसी तरह से हमें 15 से 20 लेना है। ठीक है, तो 15 से 20 में मतलब 15 से 19 तक का आएगा। देखिए चलिए इसको गिनते हैं, 15 से 19 तक में, यहाँ तो सब हो गया, लगता है सब हो गया है। तो 15 से 19 में कौन आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 1 हो गया, 1, 2, 3, बस 3 मिला है। ठीक है,
तो इसमें जो है 3 लिखना है और इसे 3 लाइन कर देना है। ये हो गया। अब देखते हैं ये जो है 20 से 25 के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक है। इसको गिन लेते हैं। 20 से 25 के अंतर्गत मतलब 20 से 24 तक को ही देखना होगा, ठीक है। तो 20 से 24 तक का देखेंगे तो क्या क्या है देखिए। 20 से 24 के अंतर्गत ये आ जाएगा 1 2, ये तो हो गया है 2 3 3, बस 3 है इसमें भी, तो यहाँ पर 3 ऐसे करेंगे, 3 लाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाया जाता है। आपको जो है पूरे 40 तक का लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है 25 से 30 खोजेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 से 30 को खोजते हैं। इसमें जो है 29 तक का आएगा, ठीक है। 25 से 29 तक का तो देखेंगे कहाँ कहाँ है। चलिए ये तो नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर वाला तो सभी लगभग हो गया है। तो 25 कहाँ है, तो ये 26 आएगा इसके अंतर्गत, 1 हो गया। ये 25 भी इसी के अंदर आएगा, 2 हो गया। ये 26 भी इसी के अंदर आएगा, 3 हो गया। ये 29 भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो 4 हो गया। इसमें जो है 4 आएगा, ठीक है। इसमें 4 लाइन कर देना है इस तरह से। अब इसी तरह से हमें 30 से जो है 35 को भी देखना होगा, ठीक है। 30 से 35 के अंतर्गत क्या क्या है। हाँ, तो इसमें जो है 35 तक का है, मतलब हमें 34 तक का ही लेना पड़ेगा, 30 से 34 के बीच। तो ये 36 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें छोड़ देंगे और यहाँ देखेंगे ये 31 इसी में आएगा, 1 हो गया। 1 ये भी आएगा, 2 2 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी 4 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है 4 लिख देना है, ठीक है। 4, एक लास्ट और बचा है हमें 35 से 40 वाला, ठीक है। 35 से 40, तो चलिए 35 से 40 वाला को खोज लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले 36 इसी के अंदर आ जाएगा, 1 हो गया ये। और क्या है देखिए, 1 35 हुआ है, ये 35 आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 और बाकी 30 नहीं आएगा, ठीक है। 31 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ हमें जो है 2 अंक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका जो है बारंबारता सारणी बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसका बाकी प्रश्नों का भी देख लेते हैं। इधर बनाएंगे, ठीक है, बाकी को। तो पहला प्रश्न तो हमने सारणी से बना लिया है। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा बोल रहा है, ठीक है। तो प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा, तो देखिए प्रथम वर्गांतर जो है 0 से 5 दिया है, ठीक है। तो इसका निम्न सीमा किसको बोलते हैं, जो पहला रहता है, ठीक है। इधर 0, तो इसका जो है निम्न सीमा जो है यहाँ पर 0 लिखा है वही है, ठीक है। जीरो है, ठीक है। ये इस पार वाले को ऊंची सीमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा देखेंगे। तीसरा में लिखा है चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा, ठीक है। चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा किसको बोलते हैं, तो चौथा वाला नंबर 1 2 3 4, चौथा 15 से 20 लिखा हुआ है, ठीक है। यही इसका जो है वर्ग सीमा है, वर्ग सीमा 15 से 20, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ तक का है उसी को वर्ग सीमा बोलते हैं। चौथा नंबर का बोल रहा है, तो 1 2 3 4, चौथा का 15 से 20 तक का दिया है, यही इसका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा भी हो गया। अब चौथा देखेंगे। चौथा में लिखा है सातवें वर्गांतर का वर्गांक, तो सातवें वाला देखिए, सातवां वाला कहाँ है, ये 4 तक का था, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है 30 से 35 वाला देख रहा है, ठीक है। इस जो है वर्ग सीमा है ये 30 से 35 जो है। इसमें हमें पूछा गया है वर्गांक, तो इसका जो है वर्गांक क्या होता है देखिए। वर्गांक बराबर होते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा। ये जो निम्न है ऊंचे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, उसी को वर्गांक कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, 65/2, ठीक है। फिर 65 को जो है 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। 32.5 वर्गांक। अब लास्ट पूछा है पाँचवा, कितने बच्चों ने 20 या अधिक घंटे टीवी देखा हो रहा है, ठीक है। तो यह टीवी देखने का समय है, यहाँ पर देखिए। तो 20 या अधिक, तो 20 या अधिक मतलब यहाँ इस वाले डब्बे से लेना पड़ेगा, ठीक है। 5वें नंबर से यहाँ से पता चल जाएगा 20 से अधिक घंटा देखने वालों की संख्या। तो ये जो है पूरा ये जो चारों वाला है, ये जो है 20 से ज़्यादा घंटे देखने वाले बच्चों की संख्या है। तो जोड़ेंगे 3 4 7 7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, यहाँ जो है 13 बच्चे हैं, ठीक है। 13 बच्चे जो है
20 या 20 से अधिक घंटे टीवी देखने में समय निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लिखने का जो कलर है थोड़ा फीका चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी हो रहा होगा समझने में तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और लिखना चाहे तो इस जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।